अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 नवंबर 2024 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर इस वक्त हम खड़े हैं। एक चौराहा जिसको बोलते हैं, ये है ह्यूगलस्ट्रासे और एशर्सहाइमरलांडस्ट्रासे। ये इसका जो चौराहा बनता है, दोनों तरफ से डबल ट्रैक आ रहे हैं, दरमियान में से ट्रेन गुजरती हुई आपने देख ली है। और इस जगह पे अक्सर और बेशतर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये जब इशारे खुलते हैं, बाद लोगों को जल्दी होती है, बस वो स्पीड देते हैं और फिर खड़ा कर देते हैं। अभी आज मैं आपके साथ दो खबरें जो हैं वो जर्मनी से मुतल्लिका शेयर करूंगा। जो जर्मन कौम की जो सख्ती है, या सख्ती कह लें या इनकी अक्लमंदी कह लें। अब ये ट्रैफिक के साथ साथ बड़ी मजेदार किस्म की खबरें हैं। एक तो ये है कि यहाँ का जो कानून है ना जर्मनी का, ये जो गैर मुल्कियों के मुतल्लिक जब कोई बंदा आके यहाँ पे रहता है, बाज कानून ऐसे अजीबो गरीब है कि इंसान सुन के दंग रह जाता है। हमने अपनी कम्युनिटी पाकिस्तानियों में काफ़ी दफ़ा ये सुन रखा है कि कई लोगों को यहाँ 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए रहते हुए, लेकिन उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया, अपने मुल्क भेज दिया गया। बच्चे जो थे वो स्कूलों में पढ़ रहे थे, अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इनका जो कानून है, वो जो हम इंडियन फिल्मों में देखते होते ना बचपन में, कानून अंधा होता है। कानून की देवी जो होती है वो अंधी, उसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है। जो कानून ने कह दिया सो कह दिया, कोई अक्ल कोई लॉजिक उसके आगे काम नहीं करता। इनका अगर कानून ये है कि जी जो बंदा यहाँ जर्मनी में, अभी एक बंदे की आज मैंने खबर पढ़ी है, कुर्द यानी वो जो तुर्की से जो उनका एक हिस्सा है कुर्दिस्तान, वहां उसको 35 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए। 35 साल कह मुंह से कहना बड़ा आसान है। उसने यहाँ शादी भी की जर्मन औरत से, 15 साल उसके साथ भी रहा, लेकिन उसको वो जो नेशनैलिटी वाला मामला होता है कि वो पढ़ के करना, उसने कहा ठीक है तो इतने साल से मैं रह रहा हूँ। उसको फॉर एवर का वीजा जो है वो मिला हुआ था। तो उसके बाद उसकी अलहदगी हो गई, फिर उसकी बीवी और जो बच्चे, उसने उधर भी जाकर तुर्की में शादी कर ली, अब उसके बच्चे वहाँ हैं। तो वो एक दफ़ा यहाँ से फॉर एवर जो वीज़ा पासपोर्ट उसके साथ तुर्की चला गया और उधर जाके वो 1 साल रहा। जब वो वापस आया तो जहाँ वो जॉब शॉप करता था, या जिस इलाके में वो गया, उनके जो इंतज़ामिया होती है, जो वीज़ा आगे बढ़ाना होता है, तो उन्होंने कहा जी तुम किधर आ गए, तुम्हारा वीज़ा जो है वो तो फ्रिस्टेड यानी फॉर एवर का वीजा खत्म कर दिया गया है। कानून ये है जर्मनी का कि जो बंदा मुल्क से बाहर 6 महीने से ज्यादा रहेगा, उसको वापसी का उसका खत्म सिस्टम कर देते हैं हम। अब तुम्हारा आगे हम दोबारा फॉर एवर का नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें वो वाला वीजा देंगे जिसमें सिर्फ तुम यहाँ रह सकते हो और काम कर सकते हो, जिसको कहते हैं डुलडुंग, यानी कि वेटिंग वीजा। किसी भी वक्त वो कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। आप अच्छा, उसकी मैं अखबार में पढ़ा था, रो रहा है, बड़ा कह रहा है मेरे बच्चे को, मैं अब उसको 5-6 साल हो गए हैं, उसको वो वीजा नहीं दे रहे फॉर एवर का, और वो डोलडुंग पे वो सफर नहीं कर सकता। अपने बच्चे जो उसकी बीवी जो तुर्की में, उनको मिलने नहीं जा सकते। ये है यहाँ का कानून। अब दूसरी बात है वो है बड़ी दिलचस्प। जर्मनी के अंदर ये जो एशियन भेड़ जिसको उर्दू में कहते हैं, तंबूड़ी, जिसको हम पाकिस्तान में पंजाबी में कहते हैं तंबूड़ी, पीले रंग की तंबूड़ी होती है, वो एशिया में मुख्तलिफ कलरों में पाई जाती है। उन्होंने जर्मनी के ऊपर ऐसा हमला कर दिया है कि इनकी अपनी भी यहाँ तंबूड़ियाँ हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है और उनको इनके कंट्रोल में रहती हैं। उनको कुछ जब सीजन होता है तो उनको वो खाने वाले दूसरे जो इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको खा के ख़त्म कर जाते हैं। ठीक है।
बात चल रही थी जर्मनी में कानून की। ये देखें, ये जो बिल्डिंग है आपके सामने है, बाफा बुंडेसाmt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, यहाँ भी 2.5 साल की यादें ताज़ा हो गई यहाँ से चक्कर लगाते। एशबोर्न का ये इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे बड़े बड़े दफ्तर, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और नई से नई बनती जा रही हैं। अच्छा, बात चल रही थी कि जर्मनी में क्या, वो जो भीड़ जिसको हम तंबूड़ी बोलते हैं, पीले रंग की, एशियन, उसने जर्मनी में इनको मुसीबत डाल दी हुई है। ये जो इनके माहिरीन होते हैं, मक्खियाँ, ये जो शहद की मक्खियाँ पालने वाले या जिनका जो अदारा है जो इस तरह के जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करते हैं, वो जो एशियन तंबूड़ी है उसने आके यहाँ जर्मनी में इतनी तेजी के साथ अपनी तादाद बढ़ाई है कि इनको मुसीबत पड़ गई है। एक तो ये है कि वो कोई उसको खाता नहीं है उस तंबूड़ी को, और वो बढ़ती जा रही है। दूसरा उसका नुकसान ये है कि वो इनकी जो शहद की मक्खियां हैं उनके बच्चों को वो खा जाती है। वो जो मुक्त जगहों पे इन्होंने रखी होती है ना, स्पेशल पालने के लिए। ले जी, साथ साथ इतना रश है, छुट्टी का टाइम है, तो इसलिए थोड़ा एहतियात भी जरूरी है, कहीं खड़ाक ही ना हो जाए। अच्छा, वो तंबूड़ी की बात हो रही थी, तो उसमें वो जो तंबूड़ी पूरी जर्मनी में मुख्तलिफ जगहों पे, बाद जगह जहाँ दरख्तों के झुंड होते हैं वहाँ उन्होंने बड़े बड़े नेट्स, वो जिस तरह घर नहीं बना रही थी तंबू, आप हमने देखा हुआ है, वो बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर वो हजारों की तादाद में तंबूड़ियाँ जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं। जब ठंड हो जाती है वहाँ टाइम जार, और फिर जब वो दिन के वक्त निकलती हैं गर्मी में, तो जाके ना सिर्फ लोगों को भी काटती हैं, बल्कि इनका जो नुकसान हो रहा है वो ये कि इनकी जो शहद की मक्खियों के जो बच्चे होते हैं वहाँ जाके उनको उठा के ले आती हैं। अब ये इतने तंग हो चुके हैं कि इन्होंने ये इसका मुहिम चलाई हुई है। जिस तरह जो गैर मुल्की एशिया से जो लोग आते हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान या अफ्रीका से, उनसे इनकी कौम तंग पड़ गई है और कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह निकालें और कंट्रोल करें। बिल्कुल इसी तरह वो इन मक्खियों से, जो कि एशियन तंबूड़ी कहलाई जाती है यहाँ, उसको अब ये पूरी जर्मनी के अंदर किस तरह पकड़ रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प किस्म का ये इन्होंने सिस्टम। पिछले चंद दिन पहले वेट्सला में एक बहुत बड़ा नेट्स जो उसका घोंसला था उन्होंने पकड़ा, उसकी तस्वीर भी आई कि इतना बड़ा आज तक नहीं देखा गया। फिर अब कल की खबर है, इधर एक इलाके में उन्होंने वो जो जाती हैं ये तंबूड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों पे अपनी कार्रवाई करने, उन्होंने वहाँ पे स्पेशल बना के इनके लिए जो पसंदीदा ग़िज़ा होती है अड्डे बनाए। वहाँ वो जब आती थी उनको इन्होंने फिर रंग लगा दिया, और इन्होंने देखा कि ये जो जाती हैं एक दफ़ा वापस जाती हैं, और फिर जब ये वापस आती तो कितना टाइम जो रंगों से पहचान की उन्होंने। इसका मतलब है यहाँ से इतनी दूर इनका फासला है नेट्स का। फिर उन्होंने लोगों को घरों में कागज़ डाले, फिर लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर आपको कोई इस तरह का नज़र आए घोंसला, तो इस तरह करके इन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों में ये पकड़ लिए हैं। और करते क्या हैं, जाके उसके ऊपर स्पेशल लिबास होता है इसका, आम लिबास से वो काट लेते हैं, पूरा कवर करके जाके गैस मारते हैं। गैस से वो जो नेट्स के अंदर वो जो अंदर उनकी बच्चे होते हैं या उनकी वो जो मक्खियाँ वो बेहोश हो जाती हैं, और जो बाहर होती हैं उन पे हमला करती हैं। तो उसके ऊपर ये करते हैं कि ऐसे बड़ा सा लिफाफा चढ़ा देते हैं पहले, ताकि वो बाहर ना उड़ सके। लिफाफा चढ़ाने के बाद फिर उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक स्टोव सोगर साथ लेके चढ़ते हैं, और जैसे जैसे उनको वो क्या कहते हैं वो हिलना जुलना शुरू करते, वो स्टॉप सोगर एक साइड पे रख के वो सबको सक करते चले जाते हैं, और यूं एंड पे फिर पूरा घोंसला उतार के उसको वो ख़त्म कर रहे हैं, ताकि इनके मुल्क के अंदर ये तेज़ी से ना फैलें और इनकी जो शहद की मक्खियों के बच्चे हैं वो बचे रहें। और इसका जो और कई काटने के जो नुकसान है, मुझे पता है बहुत सारे एशियन लोग हैं जिनको तंबूड़ियों ने काटा हो और उनको पता है उसकी कितनी जलन, कितनी तकलीफ होती है, बल्कि वो ज़्यादा काट लें तो बाज़ का वो इंसान के लिए खतरनाक भी साबित हो ज़्यादा। बहरहाल जी, ये आज की थी इतला, और आपको इसकी तस्वीर भी आप देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रश है इस वक्त काफ़ी मोटरवे पे चढ़ने का।